Hi everybody, I hope you're doing great. So welcome back to my channel. I am back with another long format video, and for that I am sharing how I shave my face. So start off with making your face wet. For that I'm using a spray bottle, but आप normally भी अपने hair को wet कर सकते हो and face को पूरा अच्छे तरीके से wet करना है. Wet करने के बाद से take a face razor. This one is from Tinkle. ये pack of 3 में आता है. You can easily get it from Amazon. I've got it from a random store. And then start shaving. So start shaving in the direction of the hair growth and work with very small areas that you need to keep in mind कि आपको बहुत ज़्यादा तेज़ से स्ट्रोक्स नहीं चलाने हैं बिकॉज उससे क्या होगा यू विल एंड अप कटिंग योरसेल्फ. तो इसलिए आराम से ही आपको शेव करना है. एंड इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम तो रेज़र भी नया होगा, आपको एक्सपीरियंस भी नहीं होगा. सो स्टार्ट विद योर फॉरहेड बिकॉज फॉरहेड का जो एरिया होता है वो भी ज़्यादा होता है, प्लस वहाँ पे कोई भी बम्प्स नहीं होते हैं. सो यू कैन ईजिली वर्क एंड स्ट्रेच्ड होता है एरिया. एंड हियर इज़ द क्लोजअप. सो वंस आई एम डन विद द वन साइड देन आई मूव ऑन टू द अदर वन. एंड अगेन आपको अपने फेस को वेट करना है. आप ऐसे नॉर्मली पानी से उसको वेट कर सकते हो. एंड ईयरलोब के एरिया के अराउंड यू विल सी अ लॉट ऑफ हेयर ग्रोथ एंड उसको पहले ही शेव करके क्लीन कर लेना है. शेव करने से आपके फेस बहुत ज़्यादा ऐसे ग्लोई सा भी हो जाता है एंड डेड सेल्स निकल जाते हैं, डेड स्किन निकल जाती है. एंड धीरे धीरे से ऐसे शेव करने के बाद से I use a tissue paper to just wipe it off, and once I am done with that area then I move on to my cheek area. यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ नहीं होती है बट आई लाइक टू क्लीन इट ताकि वो पूरा एक इवेंट सा आ जाए. एंड वंस यू आर डन विद द शेविंग एंड फिर आप अपना मेकअप करते हो, मेकअप लुक्स रियली फ्लॉलेस एंड रियली नाइस. आप खुद ही डिफरेंस देख लोगे. एंड देन आई डू माई चिन एरिया का क्लीनिंग. एंड चिन एरिया पे भी बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ तो नहीं है, जितनी भी है उसको मैं क्लीन करती हूँ. आई अवॉइड क्लीनिंग माई अपर लिप विद दिस बिकॉज मेरी अपर लिप पे काफ़ी हेयर ग्रोथ है तो मैं वहाँ नहीं करती हूँ क्लीन. एंड टुडे आई विल बी क्लीनिंग माई आईब्रोज फॉर द फर्स्ट टाइम बिकॉज रिसेंटली आई हैव गॉट माई लेसिक डन सो कांट गेट द थ्रेडिंग फॉर आईब्रोज. सो इसलिए मैंने सोचा कि रेज़र से ही क्लीन करती हूँ. सो मैं बहुत ही आराम से ही क्लीन कर रही थी बिकॉज रेज़र जो है थोड़ा शार्प है तो ये मुझे लग रहा था कि कहीं मैं आईब्रोज ना कट कर लूँ. इसलिए बहुत ही धीरे धीरे एक्स्ट्रा जितनी भी हेयर ग्रोथ थी उसी को ही क्लीन किया है. एंड फिर उसके बाद से मैंने वापस से ही पानी से वही गीला कर लेना अपने फेस को. एंड देन आप अपने फॉरहेड को क्लीन कर सकते हो. कुछ लोग कुछ सोप वगैरह भी लगाते हैं बट आई डोंट डू दैट. आई जस्ट मेक माई फेस वेट एंड स्टार्ट शेविंग इट. एंड फॉरहेड पे कुछ भी खास हेयर ग्रोथ नहीं थी. एंड अगर मैं बात करूँ पोस्ट हेयर ग्रोथ की तो वो थिक नहीं आते हैं, थिन भी नहीं आते हैं. जब हेयर ग्रोथ आ रही होती है सो यू कैन फील कि आपके हेयर आपको टच करने में कुछ लगते हैं बट वो जब पूरी हेयर ग्रोथ हो जाती है तो बहुत ही नॉर्मल हो जाती है. एंड आई हैव बीन डूइंग इट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स नाउ, तो कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं होती है. एंड वंस यू आर डन देन आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हो. अच्छा, सो प्रेफरेबली आई डू इट एट द नाइट टाइम. पता नहीं क्यों आज मैं बॉडी बटर लगा रही हूँ बट यूजुअली आई अप्लाई अ नाइट क्रीम और समटाइम्स आई डोंट अप्लाई एनीथिंग एंड आई जस्ट स्लीप. सो डू इट एट द नाइट टाइम बिकॉज वो सबसे ज़्यादा सही रहता है. आपका सन एक्सपोजर नहीं होगा एंड उसको आप यूज़ करके पूरे अपने फेस पे क्लीन करके and then apply the cream and then you can go to sleep. And I have also done a post hair growth video जो कि मैंने 2-3 साल पहले बनाया था. I link it down in the caption तो आप उससे चेक कर सकते हो. I mean description. And that's the tissue paper जहाँ पे मैंने सारे हेयर को इकट्ठा किया. And yeah, I'll see you soon. Bye.